हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक सर डीके टीचिंग सेंटर से बोल रहे हैं। सभी विद्यार्थी को हार्दिक अभिनंदन है। 8 क्लास का फिजिक्स पहला लेसन चालू किए थे, जिसमें हम लोग MKS पद्धति में आए थे। माप के 4 पद्धति होते हैं, तीसरा पद्धति तक बताए थे। चौथा पद्धति है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक। सन 1901 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रोफेसर गियोर्गी ने, कैसे समझिए, सन 1901 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रोफेसर गियोर्गी ने SI इंटरनेशनल सिस्टम बोला जाता है इसे, मात्रक का प्रस्ताव रखा। सन 1960 ईस्वी में सभी देश ने मिलकर पेरिस के सवेरे नामक स्थान पर सभा का आयोजन किया। सभी वैज्ञानिक बैठकर एक आयोजन किया। उसमें यह तय किया गया कि सभी देशों में किसी भी भौतिक राशि की मात्रा समान होनी चाहिए, क्योंकि सभी वैज्ञानिक को मात्रक बोलने में कठिनाई नहीं हो, दूसरे देश में जाता है, होनी चाहिए। तो यह माप की पद्धति SI मात्रक कहलाती है, जो कि 1971 ईस्वी में सभी देशों में लागू हो गया। याद रखिएगा, 1971 ईस्वी में सभी देशों में लागू हो गया। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक, तब वैसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। यह जो मात्रक है किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करेगा। इसलिए मूल मात्रक का परिभाषा होता है कि वैसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, उसे मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक 7 होते हैं और इसका 2 सहायक मात्रक होते हैं। आइए बच्चों, ये भौतिक राशि हो गया, ये SI मात्रक हो गया, यह संकेत हो गया। पहला है लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर, संकेत M। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, संकेत kg। और समय का मात्रक सेकेंड, संकेत S। भौतिक राशि पुनः यहाँ की बात ध्यान है। ताप केल्विन, SI मात्रक हुआ, संकेत ये हुआ। ज्योति तीव्रता, इसका SI मात्रक कैंडेला, कैंडेला CD होता है, संकेत। विद्युत धारा एम्पियर A। पदार्थ का परिमाण मोल, MOL मोल। पुनः एक बार और समझ लीजिए विद्यार्थी जी, भौतिक राशि, SI मात्रक, संकेत। तो लंबाई मीटर M, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम, kg जो वजन करते हैं, समय सेकेंड S, ताप केल्विन K, ज्योति तीव्रता कैंडेला CD, संकेत। विद्युत धारा एम्पियर A, पदार्थ का परिमाण मोल, MOL मोल। अब इसके बाद 2 सहायक मात्रक को बताएंगे। ठीक है, इसको आप क्या कीजिए, उतार। आइए बच्चों, बोल रहे थे 2 सहायक मात्रक के बारे में। तो 2 सहायक मात्रक होता है समतल कोण और ठोस कोण। तो समतल कोण का SI मात्रक होता है रेडियन और संकेत ReD या C। ठोस कोण अस्टेरेडियन SRG।
उसके बाद दूसरा मात्रक का नाम है व्युत्पन्न मात्रक, जो दूसरे पर निर्भर करता है, मूल मात्रक। तो वैसा मात्रक जो मूल मात्रक के सहारे प्राप्त किया जा सकता है। वैसा मात्रक जो मूल मात्रक के सहारे प्राप्त किया जा सकता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं, ए में क्षेत्रफल एरिया होता है, तो दो विमाओं के गुणनफल को, विमाओं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को क्या कहते हैं, विमाओं। तो दो विमाओं के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुना बी। तो एल का मात्रक मीटर, बी का मात्रक मीटर, मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। बी में आ गया आयतन, तीन विमाओं के गुणनफल को आयतन कहते हैं। इसमें तीन विमा आ जाएगा, तीन विमाओं के गुणनफल को आयतन कहते हैं। आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, एल गुना बी गुना एच, एम गुना एम गुना एम, तो मीटर क्यूब। तो आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर कहिए या मीटर क्यूब कहिए। उसके बाद आता है घनत्व। घनत्व है एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, केजी प्रति घन मीटर, केजी बटा घन मीटर या केजी प्रति घन मीटर, है ना। इसको बच्चों आप उतार, हाँ देखिए आगे आप विशिष्ट घनत्व, किसी भी पदार्थ का घनत्व तथा 4 डिग्री सी ताप पर जल के घनत्व के अनुपात को विशिष्ट घनत्व कहते हैं। समझाइए, किसी भी पदार्थ का घनत्व तथा 4 डिग्री सी ताप पर जल के घनत्व के अनुपात को विशिष्ट घनत्व कहते हैं। विशिष्ट घनत्व बराबर किसी भी पदार्थ का घनत्व बटा 4 डिग्री सी ताप पर जल का घनत्व। विशिष्ट घनत्व का एसआई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यह कट जाता है जिस एक होता है, जिसके कारण इसका घनत्व नहीं होता। आवर्धन, प्रतिबिंब तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण में, वही यहाँ है कि आवर्धन है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, m बटा m, m से m कटा तो 1, इसका भी एसआई मात्रक नहीं होता है। उसके बाद दूरी, किसी पिंड से किसी भी दिशा में स्थान परिवर्तन को दूरी कहते हैं। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। समझाइए, दूरी, किसी पिंड से किसी भी दिशा में स्थान परिवर्तन को दूरी कहते हैं। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। हाँ स्टूडेंट देखिए, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं विस्थापन। तो किसी पिंड के द्वारा समय के साथ निश्चित दिशा में, ऐसे विस्थापन है किसी पिंड के द्वारा समय के साथ निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। जैसे यह पेन है, इसको उठा के इस हाथ में दे दिए, यही विस्थापन है। एक सामान को उठाइए दूसरे स्थान पर रख दीजिए, तो वह दिशा निश्चित है और स्थान में क्या है, निश्चित है। वहाँ से सामान यहाँ लाइए जी, तो उठा के आप लोग यहाँ रखते हैं, उसी का नाम है विस्थापन। तो निश्चित दिशा, कौन दिशा में, निश्चित दिशा में।
कैसे समझिए, किसी पिंड के द्वारा समय के साथ निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का SI मात्रक मीटर होता है। जितना दूरी जाइएगा उतना दूरी उसका क्या होगा, SI मात्रक। इसलिए विस्थापन का SI मात्रक मीटर होता है। उसके बाद चाल, इकाई समय में किसी पिंड के द्वारा किसी भी दिशा में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इस इकाई समय में किसी पिंड के द्वारा किसी भी दिशा में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, मीटर बटा समय सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पढ़िएगा मीटर प्रति सेकेंड। चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। अगला है वेग। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। फिर से समझिए, किसी पिंड द्वारा इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन को m से, समय को s से, इसलिए मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद आता है त्वरण। किसी पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय, मीटर प्रति सेकेंड बटा सेकेंड। तो m बटा s उलट जाएगा, 1 बटा s, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसलिए त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। बल वह भौतिक कारक है जो किसी पदार्थ या वस्तु पर लगकर, बल वह भौतिक कारक है जो किसी पदार्थ या वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। इसे बल लगाते हैं। यहाँ परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन चेष्टा कर रहे हैं, इसलिए बोला जाता है बल का परिभाषा, बल वह भौतिक कारक है जो किसी पदार्थ या वस्तु पर लगकर उसकी स्थान में परिवर्तन लाता है और लाने की चेष्टा करता है, उसे बल कहते हैं। इसलिए बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, kg गुना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। उसको आप बता दीजिए।